हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ताकड़ सोलर आइडियाज़। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ सोलर आइडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन्वर्टर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जब भी हमारे घर पर लाइट कट जाती है या फिर लाइट कटौती की समस्या आती है तो हमें एक चीज़ याद आती है, वो होता है इन्वर्टर। दोस्तों, इन्वर्टर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं और इन्वर्टर को हम किस तरीके से काम ले सकते हैं। इन्वर्टर कितने टाइप के होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर हम सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में से कोई भी एक इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो हमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको ये डिफरेंस भी बताएंगे कि सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। और अगर हम अपने घर के लिए कोई भी इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं तो हम सोलर इन्वर्टर ख़रीदें या फिर नॉर्मल इन्वर्टर ख़रीदें। और अगर दोस्तों हमने नॉर्मल इन्वर्टर ख़रीद रखा है तो उसको हम सोलर इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर कैसे काम करता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा सोलर पैनल लगा होता है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक जो आगे से बिजली आ रही होती है उसको हम इन्वर्टर के थ्रू होते हुए हमारी जो बैटरी हमने लगाई हुई है उसके अंदर बैटरी जो करंट होता है उसको सेव करते हैं। उसके बाद बैटरी से जब भी हमारी लाइट वगैरह कट जाती है तो ये इन्वर्टर के थ्रू होते हुए हमारे जो भी अप्लाइंसेस वगैरह है, जो भी हम फैन कूलर वगैरह जो भी चलाते हैं उसको चलाने के लिए काम आती है। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कि इन्वर्टर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे इन्वर्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सोलर इन्वर्टर, दूसरा आता है इलेक्ट्रिक इन्वर्टर और जो तीसरा होता है वो होता है हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके बाद हम जानेंगे कि जो सोलर इन्वर्टर होता है और जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ताकि हमें उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो इसमें दोस्तों, जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, जो कि हमारे होते हैं कन्वर्टर और चार्जर और इन्वर्टर। तो सबसे पहला होता है कन्वर्टर, जिसका यूज होता है हमारा जो एसी सप्लाई आगे से आ रहा है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो होता है चार्जर। दोस्तों, चार्जर का काम होता है जो हमारी बैटरी है उसको चार्ज करने का, यानी कि जो करंट आता है उससे बैटरी चार्ज करने का काम चार्जर का होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, वो होता है इन्वर्टर। दोस्तों, जो इन्वर्टर होता है उसका काम होता है जो हमारी बैटरी के अंदर जो डीसी करंट सेव है उसको एसी में कन्वर्ट करके जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं उनको चलाने के लिए काम में लेता है। तो दोस्तों, ये हो गए नॉर्मल इन्वर्टर के तीनों पार्ट। अब हम जानने वाले हैं कि जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर 3 पार्ट जो नॉर्मल इन्वर्टर में हैं वो कॉमन होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर 2 पार्ट एक्स्ट्रा होते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट जो होते हैं ये दोनों होते हैं ब्लोकर और उसके बाद आता है चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों, ये दोनों जो पार्ट होते हैं इनकी वर्किंग हम अलग से समझेंगे। ब्लोकर, दोस्तों, जो ब्लोकर होता है उसकी वर्किंग हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने सोलर पैनल के थ्रू इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो जो सोलर पैनल है हमारे जो दिन में करंट सप्लाई हमें देते हैं वो करंट सप्लाई इन्वर्टर के थ्रू होते हुए बैटरी के अंदर जाती है। लेकिन रात के समय क्या होता है, सोलर पैनल जो होते हैं वो करंट बनाना बंद कर देते हैं। तो उस समय ये ऐसा हो सकता है कि अगर हम जो हमारा ब्लोकर है उसका यूज ना करें तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा करंट सप्लाई है वो बैटरी के थ्रू होते हुए वापस रिवर्स सोलर पैनल तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, इसी चीज़ से बचने के लिए हम सोलर इन्वर्टर के अंदर ब्लोकर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो करंट है बैटरी के अंदर वो सोलर पैनल तक ना पहुंच पाए और जो हमारा इन्वर्टर है उसके थ्रू हम यूज कर सकें।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों चार्ज कंट्रोलर का काम होता है हमारे जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनके द्वारा जो हमें वोल्टेज मिलते हैं उनको रेगुलेट करने का। दोस्तों जो दिन में हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो प्रॉपर होते हैं और सुबह और शाम के टाइम पे जो वोल्टेज मिलते हैं वो कम ज़्यादा होने की वजह से उनको रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम जो होता है हमारा चार्ज कंट्रोलर करता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं कि अगर हमें कोई इन्वर्टर ख़रीदना है तो हम कौन सा इन्वर्टर ख़रीदें। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर या इलेक्ट्रिक इन्वर्टर के बारे में तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है सोलर इन्वर्टर। जैसा कि हमने देखा कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उसमें 5 पार्ट होते हैं और इलेक्ट्रिक इन्वर्टर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो दो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो सोलर इन्वर्टर के अंदर होते हैं और जो 3 कॉमन पार्ट हैं वो नॉर्मल इन्वर्टर में भी होते हैं और सोलर इन्वर्टर में भी होते हैं। तो हम जो सोलर इन्वर्टर है उसको लाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम चाहे तो अपने सोलर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और हमारे जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है बैटरी चार्ज करने का वो भी इसका कम होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर है और आप उस पर सोलर अटैच करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक इन्वर्टर को आप अपना सोलर इन्वर्टर किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रिक इन्वर्टर पर जो पैनल है वो अटैच करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में एक डिवाइस लगाना होगा जिसको चार्ज कंट्रोलर कहा जाता है। यानी कि हम चार्ज कंट्रोलर अपने नॉर्मल इन्वर्टर पर अटैच करके उसको सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। तो इसके लिए कई कंपनीज़ चार्ज कंट्रोलर बनाती है। चार्ज कंट्रोलर वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, एक PWM होता है और एक MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है। जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आप चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाहते हैं तो MPPT चार्ज कंट्रोलर ही खरीदें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। देखते रहिए ताकत सोलर आइडियाज़।